पहले ट्रस्ट, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। नीचे उतरो मेरी गाड़ी से फौरन। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं आपके। यूं समझें कि एक बिजनेस मीटिंग है जिसके एंड में प्रॉफिट आपका ही होगा। बैठे। पार्टनर कुछ मिला? जरूर मिलेगा, जरा सब्र करो। जो लड़की इसको रिसीव करने आएगी वो इस वक्त यहीं होगी। प्लेन लैंड हुए हुए काफी टाइम हो गया, अब तो इमिग्रेशन भी खत्म हो गई होगी। वो लड़की जिसने रिसीव करना है वो आ गई है। ठीक है पार्टनर, तो फिर शुरू करते हैं। जरा सुनिए मैडम, ब्यूरो ऑफिस से हूं मैं, अपना आईडी कार्ड दिखाइए मुझे। मगर क्यों? अपना आईडी कार्ड चेक करवाएं। ये ले। आपके खिलाफ मुखबरी है, आपको ब्यूरो चलना होगा हमारे साथ। मैडम को ब्यूरो ले जाओ और इंटेरोगेशन के लिए हमारा इंतजार करो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन करें। मैं चलिए मेरे साथ, जो कहना है ब्यूरो में जाके कहिएगा। चुपचाप चलें। हाँ उमर, फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड। बहुत अच्छी अदी, शाबाश, अच्छा हुआ। वो लड़की आने वाली होगी, मैं जा रही हूँ। चलो बेस्ट ऑफ लक। हाँ एपिक, उसे ये बताना मत भूलना कि तुम ताहिर के ट्रस्ट से आ रही हो, क्योंकि वो लड़की बहुत इंट्रोवर्ट है। अगर उसे शक हो गया तो वो डर सकती है। जितना हो सके उससे बात करती रहना, हम तुम्हें यहाँ से फॉलो करते रहेंगे। उमर, मैं कोई नई ग्रेजुएट नहीं हुई हूँ, अपना काम जानती हूँ। एपिक, वो लड़की अभी गेट से बाहर निकली है, ब्लू कलर का कोट पहना है उसने। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। आप अपना सूटकेस भूल गई थी। थैंक यू सो मच, नहीं तो मेरा भाई बहुत नाराज होता। उमर, यहाँ पर एलिफ भी है। एलिफ, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? गॉड डैम इट! क्या तुमने देख लिया उसको? हाँ हाँ देख लिया मैंने। तुम कहाँ एलिफ जा रहे हो? पुलिस खेल रही है। मैं भी इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग पढ़ रही हूँ। तुम्हारी तरह लंदन में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक एग्जाम पास नहीं किया। कर लोगी पास। जो मेहनत करता है वो लोग उसकी मदद करते हैं। पिछले 5 साल के पेपर से तैयारी कर लेना, ये तो अच्छा आइडिया है, मुझे कभी ख्याल नहीं आया। तुम खदीजा को जानती हो? लंदन में पढ़ी है वो भी। हाँ जानती हूँ उसे। एक्चुअली हम दोनों एक ही बैच में पढ़ते हैं। क्या हुआ उसे? किसी प्रॉब्लम में है? बहुत बड़ी मुश्किल में है। जी मैम। कहाँ जाएंगे आप?
हम टैक्सी में नहीं बैठेंगे। लाइए सूटकेस मुझे दीजिए। मेरे ख्याल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मीटर की बात है तो कुछ पैसे कम हो जाएंगे। नहीं, हमारे भाई लेने आएंगे। आपके भाई? हाँ, वो देखिए आ भी गए। चलो जल्दी से बैठते हैं, इंतजार नहीं करवाते। अगर मैंने तुम्हें सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी उमर तमीर नहीं है। हाँ। क्या टैक्सी वाला कुछ कह रहा था? तुम लोगों को परेशान तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो पूछ रहा था हमसे। तो फिर कहाँ जाना है? हैंड ओवर करने के लिए कि सूटकेस? आपकी पूछ रही हैं? तुम्हारा सूटकेस बहुत हैवी है, इसलिए पूछ रही थी मैं। मैं तो अपने घर ही जाऊंगी। वो एक्चुअली मेरे भाई का घर है, उन्हीं के साथ रहती हूँ मैं। तो आप मुझे वहीं ड्रॉप दे दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। घर कहाँ है? केविन उसका भाई बन के आया। मेरे सामने वो लोग पुलिस का गेम खेल रहे हैं। उसे बिल्कुल खौफ नहीं है कि कुछ हो भी सकता है। एपिक, तुम भी वहाँ मौजूद थी। तुमने भी कुछ नहीं कहा उसे, कम से कम उसे रोक तो सकती थी। अगर ऐसा होता तो और बुरा हो जाता उमर। हाँ, जैसे अभी तो बहुत अच्छा हुआ है ना। इस वक्त उस लड़की के साथ तुम्हें होना चाहिए था एपिक, ना कि एलिफ को। तो इसमें क्या मेरी गलती है? मैंने एलिफ को कहा था कि उसको रिसीव कर ले। तो क्या मेरी गलती है बताओ? ठीक है उमर, रास्ते पर ध्यान दो कहीं एलिफ को मिस ना कर दे हम। फिक्र नहीं करो, मिस नहीं करूंगा। अभी तो उस लड़की को पकड़ना है मुझे। तुम उस आदमी की वजह से जेलस हो रहे हो, एलिफ की वजह से परेशान हो रहे हो? जेलस हो रहा हूँ, जेलस हो रहा हूँ और बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ। मिल गया जवाब तुम्हें? ताहिर दमदार का ट्रस्ट कैसा लगता है तुम्हें? उन्होंने खुद ढूंढा था मुझे। एक्चुअली वो लोग सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को खुद ढूंढते हैं, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे स्कॉलरशिप देंगे। मेरी दुनिया ही बदल दी उन लोगों ने। नहीं तो कोई भी मुझे स्कॉलरशिप देने को तैयार नहीं था। अल्लाह उनका भला करे। ये सब ताहिर साहब की मेहरबानी है। अब तो बस पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ और जब दिल चाहे घर वालों से मिलने आ जाती हूँ। सारा खर्चा वही उठाते हैं। मैंने ऐसा सुना था कि वो ताहिर दमदार के ट्रस्ट वाले एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका देते हैं क्या स्टूडेंट्स को? ऐसा है क्या? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। हाय, मैं सुल्ताना, हुसैन की बीवी। हाँ बोलिए, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ठीक है, अंदर चलकर बात करते हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें? आराम से, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ। अच्छा तो लेडीज, हम एड्रेस तक आ चुके हैं। थैंक यू सो मच भाई, आपको मेरी वजह से बहुत जहमत उठानी पड़ी। यू आर वेलकम। सुनिए बहन, आपकी मदद करने का भी बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, तुम जब चाहो मिल सकते हैं हम, ठीक है? एक सेकंड, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। चाहो तो तुम्हें अपने घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। लाइए मेरा बैग मुझे दे दीजिए प्लीज। ओके, खुदा अपना ख्याल हाफिज। रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल से जाना। शायद दरवाजे पर भाई है उसका। सही कह रही हो, यही लगता है। चलो गाड़ी में चलते हैं।
हाँ तो अब क्या करना है हमें? किसी कॉर्नर में जाकर इंतजार करेंगे। क्या उमर दमीर वो भी यहाँ होगा तुम्हारे ख्याल से? उसने कुछ देर तो फॉलो किया हमें, लेकिन फिर गाड़ी गायब हो गई उसकी। हाँ, बैग के साथ निकल रहा है वो। ऐसे मत देखो उसे, ऐसे करो जैसे कुछ कर रहे हो। ठीक है ठीक है। चलो जल्दी 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 चल रहे हैं। जल्दी करो। अच्छा हुआ उन्होंने हमें देखा नहीं। तुमने छुपाया भी तो गाड़ी को ऐसी जगह पे था। कहीं ये पागल आदमी आगे वाले को अलर्ट ना कर दे। भला ऐसे भी कोई फॉलो करता है? एजेंट समझ रहा है खुद को। उसे क्या मालूम वो पुलिस वाला है क्या? अगर नहीं है तो अपनी हाथ में रहे, मेरी तरह बनने की कोशिश ना करे। अदील ये लोग कहाँ रह गए? मैंने लोकेशन भेज दी है, हो सकता है कि वो लोग यहीं कहीं हो। हुसैन ने फ्लैश डिस्क का बताया था मुझे। कहाँ है वो? महफूज जगह पर तो है ना? मैंने छुपा दिया है उसको, महफूज जगह पर है। हुसैन और अली जब निकलेंगे तो फिर उस डिस्क को प्लान के मुताबिक ताहिर को दे दूंगी मैं। ठीक है। ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। यहाँ दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें? कोई वैक्सीनेशन हुई है? तो फिर क्या हुआ? मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। उन्होंने मुझे मारा भी। किसने? नहीं पता। उन्होंने अम्मी को भी बहुत रुलाया था, कहा मुझे वापस नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वापस कर दिया। मुझे बताया अम्मी ने जान बचाई है मेरी। ना मैं जानू ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या जिंदगी के इस जुए में पाना क्या है होना है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना मैं जानू ना तू जाने किस घड़ी देखते हैं अब ये सूटकेस कहाँ जाता है। इस जुए में पाना क्या है खोना है क्या। जो भी है खुशियाँ उनके ही साए में गम है। आज जो मुस्कुराए उनकी भी तो आंखें नम है। कोई जाए कहाँ होगी यही ज़मीं और यही आसमां। ना मैं जानू ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या। हाँ पार्टनर, बाद में आने वाली गाड़ी देखी है ना तुमने? सूटकेस उसी गाड़ी में है, फॉलो करो उसे। अगर वो ताहिर से मिलने तो मुझे इन्फॉर्म करना, मुझे कुछ काम है। ठीक है पार्टनर। अब तुम्हें क्या काम है? क्या हुआ? आपकी अमानत मुझे मिल गई है ताहिर साहब। गुड।
मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरी कॉल का इंतजार करना। अपनी अमानत मैं तुमसे खुद आके लूंगा। कॉल कीजिएगा, देने आ जाऊंगा मैं। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? पुलिस वगैरह पीछे तो नहीं आई तुम्हारे? नहीं नहीं, फिक्र मत करें आप, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ताहिर साहब। यूँ समझें कि हमारे इर्द गिर्द तो चिड़िया भी नहीं थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। क्या है ये? टैक्सी, रुक जाओ सर। उमर, ये क्या कर रहे हो? चलो अब जाओ यहां से। तुम मेरे सामने पुलिस का काम कर रहे हो, क्या पागल समझते हो मुझे? तुम्हें इससे क्या? उमर, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बहुत हो चुका। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। गाड़ी में बैठो। मैं नहीं बैठूंगी, तुमने सब तबाह कर दिया। तुम बैठोगी इस गाड़ी में। एपिक, टैक्सी तुम्हारे लिए रुकवाई है, तुम जाओ यहां से। गाड़ी में बैठो। उमर, मैं नहीं बैठूंगी। अपने आप को समझते क्या हो तुम? क्या मतलब मैं क्या समझता हूँ? हाँ, केविन, बताऊं तुम्हें मैं क्या समझता हूँ अपने आप को? केविन, एलिफ, गाड़ी में बैठो। तुम ये किस हक से ऑर्डर दे रहे हो मुझे? हाँ, जो चाहे वो समझ लो। जब भी मैं नहीं होता तुम कुछ उल्टा सीधा करती हो। क्योंकि तुम तो कुछ करते नहीं हो। उमर, अपनी हद में रहो। एलिफ, तुम इसके साथ जाने के लिए मजबूर नहीं हो। तुम गाड़ी में बैठो। मैं जानता हूँ इसके साथ किस तरह बात करनी चाहिए। अच्छा, तो मेरे साथ किस तरह बात करनी है तुम जानते हो। चलो करो। केविन, एलिफ प्लीज, प्लीज। तुम ये सब कुछ आखिर कर कैसे सकती हो एलिफ? मुझे डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए तुम्हारे साथ। ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा मसला है मेरा मसला। जहाँ तुम्हारी जिंदगी की बात होगी वो मेरा मसला है। तुमने देखा नहीं बाहर के साथ क्या हुआ? उससे सबक नहीं मिला तुम्हें? बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा भाई जेल में है, इसलिए बाहर वाला हाल नहीं होगा मेरा। माफ करना, गुस्से में निकल गया मुंह से। आई एम सॉरी। सही कहा तुमने, सही कहा। आप आज रात 9 बजे यहाँ से जा रहे हैं। चलो सुल्ताना, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे हुसैन दमीर से मिलना है। मैडम, आपका सरनेम सेम नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल है। इस्लार मत कीजिए। उनके बेटे से मुताल्लिक है। आई एम रियली सॉरी। जी कहिए। हाय, हेलो। मैं अहमद नामी पेशेंट से मिलने आया हूँ। कौन से रूम में बता सकते हैं? जी बिल्कुल। पूरा नाम क्या है? अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुमने सब कुछ देख लिया है। बैग वाला आदमी भी अपने घर जा चुका है। इस बारे में और जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इस बात से क्या मुराद है? देखो उमर, ये मेरा ऑपरेशन है। ट्रस्ट से लिस्ट मैंने ली थी। ऑपरेशन? मैं भी तुम्हें एक बात याद करवा दूं। वो लिस्ट लेते हुए तुम अकेली नहीं थी, मैं भी तुम्हारे साथ था। वो मेरा आइडिया था, और तुम्हें याद करा दूं कि मुझे इसी बात पर एतराज था पहले से। ठीक है, बस ठीक है, बस। हम दोनों जानते हैं कि तुम कुछ नहीं बताओगे मुझे, इसलिए मैं साथ आऊंगी तुम्हारे। ओह, मेरे सर की मुसीबत। ठीक है, लेकिन पहले मुझे किसी जगह जाना है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चाहो तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एकेडमी में एग्जाम्स कैसे पास किए जाते हैं। पहले इसकी ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद करना जो भी करना है।
जिद्दी भेड़। आ रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, अम्मी कहाँ थी आप? मेरी जान, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। मैं आपको और बाबा को बहुत याद कर रहा था। मेरा बेटा। ये लो, इसका सामान भी लेकर जाओ। चलो, खुदाफिज। सुनो, मुझे हुसैन से फौरन मिलना है। मेरे सरनेम की वजह से नहीं मिलने दे रहे। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? मेरे पास यही काम तो रह गए। अब चलो, जाओ यहाँ से। हुसैन से मिलना है इन्हें। सर मैं अभी रास्ते में हूँ, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। मैं 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। बाहर मेरे दोस्त मौजूद हैं, मैं उनके साथ ही आऊंगा। सर मेरी नीयत नहीं कि मैं किसी को किसी का काम सिखाऊं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वहां की सिक्योरिटी बहुत सख्त रखी होगी। जी, मैं उस गाड़ी में नहीं बल्कि अपनी गाड़ी में आऊंगा। अब आप इस बात पर मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। क्या वो लोग नहीं रुकेंगे? 2 मिनट के अंदर उस आदमी ने इस मामले को अपनी इज्जत का मामला बना लिया है। जब तक हुसैन दमीर जेल वापस नहीं पहुंच जाता मैं इसके सर पर सवार रहूंगा। यह ताहिर दमदार का प्लान भी हो सकता है। उमर, क्या तुम्हारे भाई का जख्म वाकई इतना सीरियस है? मुझे नहीं लगता, लेकिन कैदियों का अस्पताल में रहना उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जरूर कोई चक्कर है। कहो पहलन। पार्टनर, वो आदमी घर से निकल गया है। उसके हाथ में एक सूटकेस है। शायद वो किसी से मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है, मैं फौरन आता हूं। यार पैलन, क्यों ना तुम्हारे साथ छुट्टियों पर चलूं? थक चुके हैं यार, बोर हो चुके हैं। काम से निकलकर फ्रेश होने की जरूरत है हम दोनों को। अभी मैं छुट्टियों पर नहीं जा सकती क्योंकि मुझ पे स्कॉलरशिप का लोन है। ठीक है, आयशा के साथ चला जाऊंगा। हाँ, क्या कहा? किसके साथ? आयशा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की लड़की है ना। हुसैन दमीर का केस देखते हुए हम लोगों ने काफी सपोर्ट किया एक दूसरे को। मैसेज करती रहती है मुझे, टाइम पास करेगी, लेकिन तुमसे ज्यादा केयरिंग लग रही है मुझे, तो उसके साथ चला जाऊंगा। तुम मजाक कर रहे हो ना? नो, आई एम सीरियस। एलिफ और उमर को ही देख लो, सब कुछ होने के बावजूद भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उस पागल मतीन और नीलूफर का तो जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। और हमारे यहाँ मोहब्बत नाम की चीज नहीं है, एक दूसरे को खा जाए बस। मेरी जान, जब कोई किसी से आई लव यू कहता है तो उसके बाद उनके बीच में कुछ शुरू होता है। हमारे बीच खत्म हो गया। दोस्त थे तो करीब थे। तो फिर मुझसे शादी कर लो। वाकई? हाँ, तुम, मैं और 2 गवाह साथ में चल के साइन करके आते हैं कोर्ट में। क्या ख्याल है? पता नहीं मुझे, लेकिन तुमने अचानक पूछा, मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं भी या नहीं। अभी बहुत सा काम है, उसके बाद तुम्हारा स्कॉलरशिप भी है। इस दौरान कोई झगड़ा ना हो जाए। You're so funny, अदील। आई लव यू मेरी जान। क्या हो रहा है पार्टनर? हम शादी कर रहे हैं। वाह, अच्छा है।
शाबाश अदील, आज से तुम दुनिया के बेवकूफ लोगों की लिस्ट में आ गए हो। कह लो, हक है तुम्हारा। ये वही आदमी है ना? आ जाओ ताहिर दमदार, खत्म करते हैं इस मामले को। तुम्हें लगता है कि ताहिर आएगा? इंशाल्लाह। अगर ताहिर आया तो हम फौरन रेड करेंगे। हाँ, मिनी बस आ गई। ये ताहिर की ही है शायद। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं आपके। यूं समझें कि एक बिजनेस मीटिंग है जिसके एंड में प्रॉफिट आपका ही होगा। बैठ। चलो गाड़ी चलाओ तो। अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? क्या लगता है आपको जेल से कैसे निकला हूं मैं? मेरी वजह से। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करता तो तुम अंदर ही रहते। अरे वो अलग बात है। मुझे उमर ने निकाला है। उसके साथ एक डील हुई है मेरी। मुझे जासूस बनाकर आपके करीब भेजा है। मगर अगर आप चाहें तो उसके जासूस की एक्टिंग कर सकता हूं मैं, और सपोर्ट आपको होगी मेरी। लेकिन उसके लिए अपनी वसीयत पर नजरसानी करना होगी आपको। तो चूज करें जल्दी, मैं किसका जासूस बनूं? उमर, इस आदमी का यहाँ क्या काम है? क्या हम इसके पीछे नहीं करेंगे पार्टनर? हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम लोग मेरे फोन का इंतजार करो। उमर, ये आदमी जेल से बाहर कैसे आया? ऐसे क्यों नहीं पकड़ रहे हम? फाती के साथ डील की है मैंने। कैसी डील की? गाड़ी में बैठो, बताता हूं। पंद्रह मिनट में मिलते हैं उसी पार्किंग लॉट में। उमर का मैसेज है, फौरन मिलने को कह रहा है वो मुझसे। तुम संभाल लेना उसे। संभाल लूंगा, संभाल लूंगा, हर चीज संभाल लूंगा और दोबारा अपनी जगह हासिल करूंगा। हरगिज कोई गलत हरकत करने की मत सोचना फाती। याद रखना, मेरा सब्र का पैमाना भर चुका है। अगर अब कुछ गलत हुआ तो नीलोफर को अपने हाथों से मारूंगा। किस्मत पे कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये जान लो तुम। तो एक बात मैं भी बताऊं आपको, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस तरह धमकियां न देता कभी, बल्कि मफाद एक होने पर शुक्र अदा करता। इसे इसकी गाड़ी के पास छोड़ दो और फिर चलो। फाती पर कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हम। फाती ने मुझे एक बहुत बड़ी फेवर की है। उसने पहले मेरी बहन को किडनैप किया, उसके साथ ज्यादती की, उसके बाद ये सब कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें उस आदमी से केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने भी नीलोफर की तरह फाती पे यकीन करना चाहा। मैं भी।
क्योंकि आखिर को वो मेरी बहन को चाहता है, मगर मोहब्बत हर चीज का सोल्यूशन तो नहीं होती ना। क्या मालूम, शायद वो इंसान अपनी मोहब्बत के लिए बदल चुका हो। यहाँ प्लीज गाड़ी रोको जरा, मुझे घर जाना है, टैक्सी लेनी है। ठीक है सेन्योरिना। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। तुम्हारी शादी में कितने दिन रह गए? अभी टाइम है यार, मगर तुम्हें मुबारक हो। मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। वैसे कब है? 9 दिन रह गए, सिर्फ 9 दिन। उसके बाद तो भाई समझो आजादी खत्म। एक्सीडेंट हुआ है, रोड इसी वजह से ब्लॉक है। मैं उतर के देखता हूँ, 1 मिनट। टायर बाहर आओ, शायद ड्राइवर गाड़ी में है, उसे निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हुसैन साहब चले आए, हमें फौरन निकलना है। यार तुम किस तरह के लोग हो? इस तरह मारते हैं आदमियों को? तुम लोगों ने तहलका मचा दिया। एक काम सही नहीं कर सकते हो। इन चारों के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? इसकी शादी में तो सिर्फ 9 दिन रह गए थे। भाई हमें चलना चाहिए। अल्लाह तुमको पूछे कितने जालिम हो तुम। इंसान नहीं हैवान हो। पता नहीं किस तरह का काम करते हो तुम लोग। ताहिर दमदार को शक हुआ है या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। मगर जब उसने पैसों का काम मुझे दिया तो मैंने फौरन ले लिया ताकि उसका एतमाद हासिल कर सकूं। वैसे भी ताहिर दमदार ने तो आना ही नहीं था, क्योंकि अब सारे काम मुमताज करता है, जिसको अभी देखा है तुमने। ऐसा कुछ हुआ करे तो बता दिया करो। ठीक कह रहे हो, मगर जब से जेल से बाहर आया हूं दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल। भूल गया मैं, आई एम सॉरी। मगर बहुत जल्द ताहिर दमदार को पकड़ने के लिए सॉलिड प्रूफ दूंगा मैं तुम्हें, परेशान मत हो। फाती, भरोसा किया तुम पे, एक दूसरे से वादा किया है हमने। हाँ बिल्कुल उमर, वादा याद है मुझे। ये पैसा तुम ताहिर को दोगे? इन पैसों के बिहाफ पर मैं ताहिर को गिरफ्तार कर सकता हूं। ये पैसे उसने मुझे दिए हैं मेरे इनाम के तौर पर। अच्छा, इन पैसों पे किसी का खून, किसी की आह लगी है। डोनेट कर दो इन्हें। हाँ तो यही करूंगा मैं। ठीक है, कॉल करूंगा तुम्हें। उमर, नीलोफर मेरी अमानत है।
केविन, हाय एलिफ। तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या कर रहे हो? एलिफ, मैंने तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा की रखते हुए देख लिया था। तुम नाराज तो नहीं हुई ना एलिफ? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। उमर तुम्हें इस तरह ले गया, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए मैं घर के बजाय यहां आ गया एलिफ। इसलिए तुम माइंड मत करना। देखो केविन, मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ मैं। कुछ देर सोना चाहती हूँ मैं। आई होप माइंड नहीं करोगे तुम। इस वक्त तुम्हारा क्या काम है यहाँ? एलिफ कहाँ है? एलिफ कहाँ है? एलिफ अपने कमरे में है। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। उमर, इस आदमी का यहाँ पर क्या काम है एलिफ? इस वक्त इस आदमी का यहाँ पर क्या काम है? मैं और केविन एक काम में मसरूफ है। क्या कर रही हो तुम? हम लोगों ने बात की तो थी, जिंदगी को कंटिन्यू करना है हमें, इसीलिए एक दूसरे को मौका दे रहे हैं हम लोग। उमर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलिफ से बात करने आई थी मैं। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे जरा अपना फोन तो तुम्हारी भाभी से बात करनी है। वो कहां पर है उसका पता मालूम करना है। हुसैन, मेरी जान कैसी हो? काफी एक्साइटेड लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि मुझे मिस कर रही थी तुम। सुबह से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल भी आई थी लेकिन मिलने नहीं दिया। खैरियत है? कोई बुरी खबर तो नहीं है? अली की बीवी के पास कोई फ्लैश डिस्क नहीं है। उसके बेटे को किडनैप किया गया था। उसके पास डिस्क नहीं है। वो मुस्तकिल झूठ बोल रही है। अली ने शायद तुम्हें धोखा दिया है। हुसैन, अपना ख्याल रखना। हो सकता है वो तुम्हें फंसा रहा हो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं। अपना ख्याल रखना। एलिफ,
उमर से जो कहा वो सच है? बताओ मुझे। यानी तुम सोच रही हो मेरे बारे में? तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। हम एक परफेक्ट कपल बनेंगे, यकीन करो मेरा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपने आप को भी भूल सकता हूं। असल में अपने आप को तो कब का भूल चुका हूं, खुद को बदल दिया तुम्हारे लिए। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हारी मोहब्बत जीतने के लिए मैंने अपने अंदर से दूसरा केविन निकाला है। यह वक्त के साथ पता चलेगा और तुम कभी नहीं पछताओगी, मैं वादा करता हूं तुमसे। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों किया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने दूसरों की बात क्यों मानी। जब मैं इस्तांबुल आई थी तो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा था उमर। एपिक, खुदा के वास्ते जो बताना है जल्दी बताओ मुझे। क्या एलिफ को कोई गलतफहमी हुई है? हमने एलिफ को यालिस के बारे में जो झूठ बोला था उस पर यकीन आ गया उसे। वो घर पर आई थी और यालिस के बाल जबरदस्ती काट कर ले गई डीएनए के लिए। फिर तो वो जानती होगी कि मैं यालिस का बाप नहीं हूं। नहीं, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदल दी गई थी। एलिफ यही समझती है कि यालिस तुम्हारा बेटा है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदल दी? कैसे? किसने बदल दी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त इम्पोर्टेंट तुम और एलिफ हो। फिर तो वो केविन वाली बात भी झूठ नहीं है। जब भी वो ये घर तुम्हें देना चाहती थी, ये बात मुझे क्यों समझ नहीं आई? मुझे लगा एलिफ जानती है मैं यालिस का बाप नहीं हूं, तभी कुछ पूछ नहीं रही मुझसे। जब लोग चीजों को दूसरे तरीके से सोचने लगे तो वो उसका मतलब भी दूसरा निकालते हैं। इस तरह मोहब्बत हारने लगती है और फिर दूरियां आ जाती हैं। मोहब्बत को हमेशा मेहनत की जरूरत होती है उमर। अब तुम्हारी बारी है। एलिफ के पास जाओ और उसे सब कुछ बता दो। चाहो तो चीखो चिल्लाओ, लेकिन उससे बात तो करो, उसे समझाओ, उसे अपने बारे में बताओ। तुम अपनी मोहब्बत को कभी भी वक्त और दूसरों के हाथों में कभी भी मत देना। खुशनसीब होते हैं वो दोनों जिनको एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो। मुझे लगता है तुम्हें ये मौका नहीं खोना चाहिए। अब वक्त तुम्हारे हाथ में है। आजादी मुबारक हो अली, मुबारक हो तुम्हें। ये कैसे किया तुमने? ये सब पूछने की बजाय बस तुम इतना याद रखो, जितना ताकतवर समझते हो उससे कहीं ज्यादा हूं मैं, और अपने दोस्तों को हमेशा याद रखता हूं। और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो अली। हुसैन का क्या हुआ? उसकी किस्मत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं थी अली। क्या तुम मार दोगे उसे? जिस चीज को मौत कहा जाता है मेरे सामने बिल्कुल बेबस से कोई हैसियत नहीं रखती मिस्टर अली। मौत क्या है उसके लिए?
मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। हुसैन दमीर मरेगा और उसे कत्ल करने वाली एलिफ होगी जो अपने बाप का इंतकाम लेगी उससे। हुसैन कब्र में जाएगा और एलिफ अपनी पूरी उम्र जेल में सड़ती रहेगी। और इस तरह मैं उमर से अपनी जान छुड़ा लूंगा जो अपने भाई की मौत और महबूबा के जेल जाने से खत्म हो चुका होगा। तुमने उमर को यहां से भेजने के लिए ये सब कुछ बोला होगा, लेकिन मेरे पास शायद यही एक अच्छा मौका है। तुम बस एक बार कह दो मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर देखना हमारी किस्मत बदल जाएगी। एलिफ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा उनको फिक्र थी मेरी, कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। वफा ने बेवफाई बेवफा